आपके श्री चरणों में मेरा सतत नमन है। सतत नमन है भगवान। आपके दर पर बैठकर कुछ पॉजिटिविटी मिले, कुछ आपके देह प्रभावों का प्रसाद मिले, कुछ समझ सके। मैं तो कई बार हैरान होता हूँ करने पर लोक संदेश के रूप में कितना बड़ा खजाना हमें दे दिया है। टाई माने पेन की वैल्यू होगी, बहुत वैल्यू होगी दाता। दिए गए हैं। आपने अपनी शिक्षा बहुत ही सरल शब्दों में हमें दे दी है, सरल भाषा में हमें दी है, जो हम समझ सकते हैं इजीली। तो ऐसी इतनी महती कृपा के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। आज के साधन में भी कुछ हम समझ सकें, कुछ पा सकें, ऐसी आपकी कृपा मिले मेरे दाता। शुभ शुभ सबका शुभ। मेरे बहुत बहुत श्रद्धा सम्मान के योग्य मेरे प्यारे धर्म साथियों, आप सबको सादर सद्दे की जय। सबका शुभ हो, भला हो। हमारे परम पूजनीय भगवान के जन्म महोत्सव का माह शुरू हो गया है। दिसंबर शुरू हो गया है। तो हमारे रोज ये प्रार्थना रहनी चाहिए सुबह शाम कि अधिक से अधिक संख्या में शिवरार्थी आ सकें महोत्सव पे। महोत्सव अटेंड करें, उसको सफल बनाएं और बहुत शानदार महोत्सव हो, खूब जोश खरोश से हम मना सकें। सभी शिवरार्थी सुख से आएं और अपनी आत्मा की बैटरी रिचार्ज करके सुख से अपने अपने घरों को वापस पहुंचे। कोई भी दुर्घटना या गलत चीज न हो, इसके लिए प्रार्थना हमें लगातार करते रहना चाहिए। इन मंगल कामनाओं का बहुत असर होता है। तो ये हम बिल्कुल पार्ट बनाएं अपने रोज का। महोत्सव तक, महोत्सव के बाद तक सभी सुख से आए, सुख से वापस पहुंचे और खूब ये प्रभावों का अमृत अपने साथ लेकर के जा सके। ऐसी कृपा सब पर हो सके। शुभ हो आप सबका। शुभ। कई बार मैं सोचता हूं कि भगवान का देवराज आएगा कि नहीं आएगा। आई डोंट नो, मुझे पूरा विश्वास है कि देवराज आएगा। अब नेचर के इस लंबे काल में हमारा जीवन बहुत छोटा है। बहुत छोटा है हमारा जीवन, बिंदु समान है। तो हो सकता है हमारे जीवन काल में ना आए, इट्स पॉसिबल। अभी जिस हाल में चल रहे हैं हम, उसमें जीवन काल में मुश्किल है। लेकिन ये तो लॉन्ग टर्म विजन है भगवान का। देवराज आएगा, मुझको यकीन है। देवत्व फतह पाएगा, मुझको यकीन है। मुझे बार बार मुझे लगता है कि देवराज तो आएगा भाई। और हम यहाँ नहीं, परलोक से देखेंगे। बहुत लंबी लाइफ है वहां, तो वहां से देखेंगे कि देवत्व फतह पाएगा। गुरु को यकीन है तो हमें भी यकीन पक्का होना चाहिए, और ये यकीन मदद करता है उस स्थिति को लाने में। तो गाना है ना, हम ना होंगे तो क्या, दुनिया तो देखेगी वो दिन, चारों तरफ देवगुरु के झंडे झुलाए जाएंगे। उसके लिए भी शुभकामना करें। आएगा, देवराज तो आएगा भाई। शुभ हो। आइए आज के विषय पे शुरू करते हैं। हमारे जीवन में कई लोग कह रहे हैं कि इंसान तो केवल शरीर नहीं है, तो आत्मा भी है। और आत्मा ही मुख्य है हमारे अस्तित्व में। आत्मा मुख्य वस्तु है, शरीर गौण है। शरीर तो चला जाएगा, 50-100 साल में चला जाएगा शरीर, जबकि आत्मा का आगे बहुत लंबा जीवन है।
तो आत्मा इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमें रखने वाली, बनाने वाली, जीवन में चलाने वाली, रक्षा करने वाली हमारी आत्मा है। तो उसका हमें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो विषय है कि पत्थर दिल इंसान, यानी कि रोगी आत्मा। पत्थर दिल किसे कहते हैं हम? तो मन की कठोरता की बात है। अपन ने फिल्मों में अक्सर देखते हैं कि ये व्यक्ति बिल्कुल पत्थर दिल है। दिल पत्थर का नहीं होता, दिल मांसपेशियों का होता है। तो इस लफ्ज का जो प्रयोग है अक्सर हमारी भावनाओं के लिए, संवेदनाओं के लिए होता है। दिल करता है, तो दिल कभी नहीं करता, करता दिमाग है, हमें चलाता दिमाग है। लेकिन मन के लिए ये आया है कि हमारा दिल करता है, दिल हमारी भावनाओं, संवेदनाओं, उसके लिए उपयोग में किया जाता है। जिस इंसान में किसी और के लिए कोई दया, संवेदना, कोई भावना नहीं हो, उसे कहते हैं कठोर हृदय का आदमी या पत्थर दिल इंसान। पत्थर जैसा दिल, पत्थर का नहीं होता, पत्थर जैसा दिल। तब इसको आत्मिक लिहाज से देखें कि ऐसा कठोर हृदय जो है, पत्थर हृदय, पत्थर दिल जो है, वो किस बीमारी का लक्षण है, क्यों पैदा होता है, और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। दोनों बातों में बीमारी क्यों होती है और उसका इलाज क्या है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो भगवान कहते हैं कठोर हृदय आत्मिक बीमारी है, शारीरिक बीमारी नहीं है ये, आत्मिक बीमारी है। कुछ बिरले अपवादों को छोड़कर तकरीबन हमेशा यह आत्मा में किसी न किसी कमी को परिलक्षित करती है, किसी न किसी कमी को दिखाता है। हमारा पत्थर दिल होना हमारे आत्मा में किसी न किसी कमी को दिखाता है। आत्मा भाव शक्ति है, भावों के आदान प्रदान से ही उसकी सेहत का सही अंदाज लग सकता है। बहुत जरूरी है, हमारे भावों का आदान प्रदान जो है होते रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि भाव शक्तियों का ही पुंज है हमारा आत्मा। कठोर हृदय का जो आदमी होता है वो धीरे धीरे भाव शून्य होता जाता है, किसी की परवाह नहीं, किसी की नहीं, सिर्फ अपना। खुद के अलावा उसे किसी और के भले या बुरे की कोई परवाह नहीं होती है उसे। मैं मैं और मेरा, यह बात आत्मा के मूल गठन के खिलाफ है। जो आत्मा का हमारा गठन जो है वह ऐसा है कि वह औरों का संग, औरों का साथ चाहती है, हम अकेले नहीं रह सकते। हमारा विकास, इवोल्यूशन जो हुआ है हमारा, हमारा इवोल्यूशन ही ऐसा हुआ है कि साथ साथ रहने के लिए हुआ है मनुष्यों में। तो औरों का संग, औरों का साथ चाहती है। आत्मा अकेला होना, अकेला रहना कभी नहीं चाहती। इसलिए आत्मा के द्वारा जो परिचालित इंसान है हम लोग, आत्मा ही चलाती है हमें। तो हम जो ऐसे हैं ये सभी इंसानी समाज एक दूसरे के करीब रहने के लिहाज से विकसित हुए हैं। नेचर हमें विकास ही ऐसा दिया है, क्योंकि हम आत्मा से परिचालित हैं और आत्मा में संग साथ चाहिए। तो हमारा विकास, इवोल्यूशन ही ऐसा हुआ है, क्रमागत विकास ही हमारा ऐसा हुआ है कि साथ साथ रहें। कुछ अपवादों को छोड़कर हम सब कहीं अकेले छोड़ दिए जाने पर भय महसूस करते हैं, डर लगता है अकेला रख दिया जाए। बहुत स्टोरी सुनिए ये तो, कि जेल में रखते हैं, अकेली कोठरी में रख दे तो लोग छिपकलियों से दोस्ती करते हैं, सूरज की जरा सा कहीं से धूप रोशनदान से दिखे तो धूप से दोस्ती करते हैं। अकेले जब रहते हैं, मैंने अपनी, हमारी बड़ी दीदी बहन जी तो हमारे वो यहाँ अमेरिका में रहती तो अकेली सब निकल जाते हैं, यहाँ तो घर में सुबह नौकरी में निकल गए या स्कूल में बच्चे तो अकेले बैठे हैं घर पे। तो अकेले बैठे उन्होंने रेलवे से दोस्ती कर ली कि इस टाइम पे ट्रेन आती है, वो खिड़की पे जाकर खड़ी हो जाएंगी सब, इस टाइम पे ट्रेन गुजरती है यहाँ से। आज लेट आई,
या जल्दी तो नहीं आई है। टाइम पास है, हम किसी न किसी से रिलेट करते हैं अपने को। तो आत्मा अकेली नहीं रहना चाहती। हमें डर लगता है अगर अकेले हम रहें, भले हमारे शरीर को कोई तुरंत का नुकसान का डर ना हो, लेकिन फिर भी हमें डर लगता है। आत्मा की ये जो मूलभूत जरूरत है, ये भय के द्वारा दिखती है। ये हमारा जो लक्षण जो दिखता है वो भय के द्वारा दिखता है, ये अकेलापन है आत्मा का। इस तथ्य को ध्यान में रखकर देखो, कोई इंसान जो अत्यधिक स्वार्थी हो और जो औरों का भला न चाहता हो, अपने में ही डूबा हुआ हो, और जिसका हृदय औरों की अवहेलना करते करते कठोर हो चला हो, तो समझो कि उसकी आत्मा रोगी हो गई है। किसी की परवाह नहीं, सिर्फ मैं, सिर्फ मेरा, किसी का कोई मतलब नहीं है। ये क्या दर्शाती है? हमारी आत्मा रोगी हो चली है उस आदमी की, जिसमें भी ये लक्षण दिखाई दे रहा है, उसकी आत्मा रोगी हो चली है। अपने तुरंत की जो भौतिक जरूरतें हैं, खाना पीना उठना बिस्तर सोना, इसके अलावा वो आगे देख ही नहीं पाते। ऐसे लोग उससे आगे देख ही नहीं पाते हैं, कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग धीरे धीरे प्यार देने और प्यार पाने के भी नाकाबिल हो जाते हैं। न वो दे सकते हैं किसी को प्यार, न किसी से पा सकते हैं। आत्मा की इस रोग के चलते घर परिवार टूटकर बिखर जाते हैं। आदमी अगर बिल्कुल स्वार्थी हो जाए, सिर्फ अपने में मगन रहे और किसी को देखने को तैयार ही न हो, तो क्या होगा? घर टूटते हैं। वाइफ हस्बैंड में झगड़ा हुआ, तलाक तक पहुंच जाते हैं। कभी अपने संतान को बेदखल कर देते हैं, तो नहीं ये हमारे किसी के मुंह उसमें कोई हक नहीं रहेगा। कभी अपने ही भाई बहनों से मार कुटाई, विभेद चलता रहता है, रोज देखते हैं हम। तो कारण तो कई है। फिलोसोफर्स ने कई कारण खोजे हैं इंसान के भाव शून्य होने के। क्यों भाव शून्य है ये? या उमंग पूर्ण होने के, या बहुत खुश क्यों है? ये फिलोसोफर ने बहुत बताते हैं क्यों इंसान में ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। इसका एक बड़ा कारण बताया गया है, हम सबका बचपन। कितनी बड़ी बात है कि बचपन का असर हमारी पूरी जिंदगी पर रहता है। अगर उसमें बचपन में किसी को काफी प्यार काफी ध्यान नहीं मिला हो, तो उसका नजरिया बदलता चला जाता है। नहीं केयर करने वाले घर में कोई केयर नहीं कर रहा है, या मार पिटाई ज्यादा हुई हो, या प्यार न मिला हो, ध्यान न मिला हो, तो वो नजरिया उसका जीवन के प्रति बदलता चला जाता है। अब बाहर के बजाय भीतर से प्यार तलाशने लगते हैं। प्यार तो हर एक को चाहिए भाई, स्नेह तो हर एक को चाहिए। तो हम बाहर के बजाय अंदर तलाशने लगते हैं, अपने अंदर एक कोकून में, एक खोल में कैद हो जाते हैं। सिल्क का कीड़ा होता है ना, वो अपने चारों तरफ एक खोल बना लेता है और उसमें अंदर पड़ा रहता है। उसके ऊपर उसके वो जो सिल्क का है ऊपर इकट्ठा होता जाता है, बाद में उसे धागा खींच करके बनाया जाता है, तो कोकून में पड़ा रहता है बहुत दिनों तक वो कीड़ा। वैसे ही आदमी अपने को बना लेता है, अपने को कोकून में, खोल में कैद होते चले जाते हैं। और दूसरा कारण है कि यदि आप किसी बेहद कठिन स्थिति से गुजरे हो और मुश्किल हालात से गुजरे हो, शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार के शिकार हुए हो, तो भी आपकी आत्मा अपने आसपास एक कवच सा बना लेती है। होता है ना, हमारे कितने होते हैं, रेप के केसेस कितने होते हैं, लेकिन रेप रेप उस पर्सन को कितना तोड़ देता है, ये समझने की बात है। नॉर्मल प्रक्रिया है, कोई बात नहीं, शादी करेंगे होगा। लेकिन अगर जबरदस्ती रेप होता है तो उसका असर कितना जाता है। या ऐसी कोई भी बात हो,
जो शारीरिक या हमें मानसिक दुर्व्यवहार भी मिले, लगातार लताड़ मिले, लगातार लगातार हम दुर्व्यवहार हो, दुत्कारे जाएं। हरिजनों का, जैसे हम कहते हैं कि हरिजनों को कितना सताया गया पहले, कि कुछ नहीं सुनना है, सुन लिया तो कान में शीशा भर दो, कचरा भी उठाओ। तो ये दुर्व्यवहार है जो आदमी को, आत्मा को कठोर बनाते हैं हमें। तो अपने को कवच सा बना लेता है, कोई उमंग या भाव जिसको भेद नहीं पाते। न कोई भाव उसको भेद पाता है, न कोई उमंग खुश कर पाती है, न कोई भाव हमें दुखी कर पाते हैं उससे। कुछ का पालन पोषण ही ऐसा होता है। इतना भौतिकवादी धन या दुनियावी सामानों में इतना बैठा हुआ कि इंसान को भावों की कोई कदर ही नहीं होती। चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं, कहते हैं आजकल राहुल बाबा हमारे हैं, आजकल पॉलिटिक्स में हम देख रहे हैं रोज। कितने भाव शून्य है भाई। क्या बोलता है वो, समझ में नहीं आती। किसी बात को लेकर के सिर्फ सामने वाले को डाउन करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि पला ऐसे एटमॉस्फेयर में है कि कुछ किसी की परवाह नहीं करनी है। जस्ट मैं जो कह रहा हूं सब सही है। ऐसे लोग भी सिरदर्द होते हैं बहुत। तो इतने बैठे हुए होते हैं भौतिकवाद में कि वो और किसी का देख ही नहीं सकते, किसी की कदर नहीं करते। अक्सर ये देखा जाता है कि भाव शून्य इंसान के बच्चे भी कठोर हृदय के होते हैं। बेचारों को भावों का महत्व सिखाया ही नहीं गया, इसलिए वे इसको समझते भी नहीं है। बड़े बड़े घरों में जो रखते हैं वो न खुद करते हैं भाव किसी के लिए, न बच्चे सीखते हैं उनके। तो ऐसे आत्मिक रोग तो है। इसका इलाज क्या है? इलाज आसान भी है और कठिन भी है। भगवान कह रहे हैं कि दोनों भाई, आसान भी है बहुत, लेकिन कठिन भी बहुत है। बुनियादी इलाज है बिना किसी शर्त के प्यार। शर्त रख के प्यार न करें उसको। ऐसे लोगों को प्यार से गले लगाओ, उनका कुशल क्षेम पूछो, सच्चे दिल से उनका भला चाहो, मंगल कामना करो उनके लिए परोक्ष रूप से, अर्थात उनके पीठ पीछे भी उनकी मंगल कामना करो। एक तो सामने गले लगाओ, अनकंडीशनल प्यार उनको मिले तो थोड़ा फर्क आता है, और उनके पीछे भी मंगल कामना हो उनके लिए। जितने निस्वार्थ भाव से उनका भला चाहेगा कोई, उतना ही जल्दी असर होगा। ये बड़ी शर्त है कि जितने निस्वार्थ भाव से हम उनको प्यार देंगे, उतना जल्दी असर होगा। कठोर दिल वाला इंसान जो होता है, वो हमेशा औरों की बातों में छिपे हुए स्वार्थ को देखता है। स्वार्थ तो नहीं है इसका कोई, मुझे गले लगा रहा है, मुझे प्यार कर रहा है, मेरे से बड़ी मीठी बातें कर रहा है, इसका कोई स्वार्थ तो नहीं है। वो स्वार्थ ढूंढता है पहले, कॉमन रहती है अंदर की बात तो। इसलिए अगर आप किसी स्वार्थ को लेकर उसका भला चाहोगे, तो वो और ज्यादा दूर हो जाता है हमसे, और दूर होता जाएगा। ऐसे इंसानों को साधन सत्संग में लाना भी फायदेमंद होता है। जो बहुत ज्यादा मीठा अगर हम करते हैं, कोई हमारा स्वार्थ है कि इसके ऐसा करने से मुझे फायदा होगा, तो कहते हैं ना बहुत मीठा होता है वो बातों से भी डायबिटीज कर देते हैं। कई लोग इतनी चापलूसी करते हैं, इतना, इतने मीठे से भी सावधान रहना चाहिए। निस्वार्थ जितना होगा उतना असर होगा। तो ऐसे इंसानों को सत्संग में लाना भी फायदेमंद होता है। उनकी आत्मा को ऐसे वातावरण में खुलने का मौका मिलता है, अपनी निगेटिव एनर्जी को चैनल करके पॉजिटिव एनर्जी में बदलने का बल मिलता है और साहस मिलता है हमको। इसकी प्रक्रिया जो है धीमी है, धीमी जरूर है, लेकिन सफलता की ओर ले जाती है। बढ़ सकते हैं हम सफलता की ओर उसमें। निरोगी आत्मा में भाव जो है सहजता से आदान प्रदान होते हैं।
आत्मा हमारे निरोगी नहीं है तो हमारे भाव आसानी से आते जाते हैं। यदि किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जिसकी आंखों में तुम्हारे भले की कामना करते हुए सहज ही आंसू भर जाएं, कई देखते हैं, हर एक ने एक्सपीरियंस किया होगा कि सामने वाला हमारे लिए कोई अच्छी बात कर रहा है, कोई दुआ कर रहा है, नहीं तेरा भला हो, और करते करते उसकी आंखों में आंसू आ जाए, तो ये मत समझिए कि वो बड़ा भावपूर्ण है या बहुत भावुक है। नो, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि उसकी आत्मा बहुत निर्मल है। सामने वालों को करते हुए रो पड़ते हैं, हम ही कई बार देखते हैं। साधन बैठो नवनीत जी, हम कहते हैं ना कि कई बार साधन बैठे बैठे साधन कराते कराते रो पड़ते हैं। वैसे रुला के दिखाओ भाई, नहीं रोएंगे, लेकिन उस समय भाव जो रहते हैं वो हमें रुला भी देते हैं। मैंने अपनी श्रीमती जी को देखा था, नैना जी को, वो किसी का दुख देख के अक्सर रो पड़ती थी। हीलिंग का सबसे पहला सिद्धांत ये लिखा है इसमें कि आप फील करो उसका दुख, सामने वाले को क्या तकलीफ है। वो अपने अंदर जितनी फील करोगे उतनी आप हीलिंग अच्छी कर पाओगे। फील करने की बात है कि कोई अगर रो पड़ता है तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि वो कमजोर दिल इंसान है, बहुत भावुक है। नो, हृदय निर्मल है। भाव से सरलता से उठाया गिरा सकते हैं, जो आदान प्रदान बड़ा सहज रहता है ऐसे दिलों में। तो भावों का ही महत्व है, इन्हें हम सभी जाने और समझें। दूसरों का दुख देखकर हमारा दिल पसीजना चाहिए। दान की कोई सच्ची गुहार सुनकर हमारा दिल मदद के लिए आगे आने को उद्वेलित होना चाहिए, हिल जाना चाहिए। अगर सच्ची दान की कोई गुहार आती, किसी के मदद की जरूरत पड़ती है, तो हमको हमारा हृदय उद्वेलित होना चाहिए, झकझोर जाना चाहिए। दूसरे की खुशी देखकर हमारी छाती पर सांप नहीं लौटने चाहिए। इसको इतना कैसे मिल गया, इतना खुश है, हमारे यहाँ तो नहीं है। समझे? ये नहीं होना चाहिए। दूसरे की खुशी में हमें गम नहीं होना चाहिए, कभी दूसरे की खुशी में खुशी होना चाहिए। आएगा, टाइम है हर एक का। यदि हमारे अंदर इसके विपरीत भाव उपजते हैं कि दूसरे की खुशी देख करके हमारे अंदर जलन के भाव उपजते हैं, इतना क्यों है इसको, तो इसका मतलब है कि हमारी आत्मा रोगी होती जा रही है। ये संभालने की जरूरत है। अगर दूसरे को देख करके हम खुश नहीं होते, दूसरे की खुशी देख करके उसमें शरीक नहीं हो पाते, अंदर में जलन महसूस करते हैं कि ये तो इसको तो इतना मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, समझे? तो ये हमारी आत्मा के रोगी होने का लक्षण है कि हमारी आत्मा उस तरफ बढ़ रही है, रोगी होने की तरफ। तो अपनी सुध ले, अपनी आत्मा के शुभ के लिए कामना और कर्म करें। अब इसके लिए क्या चाहिए हमें? हमें इसके लिए मेन जो है, मन की शांति चाहिए। तब आदमी ये सब कर पाता है। मन हमारा शांत होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। जिस किसी के भी सेवा जितनी निकल रही है हमारे जीवन से, तो बहुत खुशी रहती है। तो जीवन बहुत व्यस्त हो चला है हमारा, बहुत बिजी है हम सभी। इंसान को चैन के चार पल मिलना मुश्किल हो गए हैं आजकल। जब देखो जिधर देखो वहाँ है तो वह मची हुई है, भाग दौड़ मची हुई है। कोई पैसे के लिए परेशान है, कोई सेहत का रोना रो रहा है, किसी को संतान ने दौड़ा रखा है, तो किसी को दुनियादारी ने उलझा रखा है। तो ज्यादातर लोग बेहद व्यस्त हैं और दुखी हैं। जितने ज्यादा व्यस्त हैं उतने ज्यादा दुखी भी हैं। तो ऐसा क्यों हो चला है? इंसान इतनी तरक्की कर रहा है, एक से एक बढ़कर इजाद रोज निकल रही है, तो इंसानी जीवन तो बहुत आसान और फुर्सत वाला होना चाहिए था ना। यह व्यस्तता क्यों है? हम तो छोटा सा देखते हैं, पुराने जमाने में फोन नहीं होता था। फोन मतलब बड़ी लग्जरी माना जाता था, वो घुमाने वाला, हाथ से डिजिट्स घुमाते थे सभी, टेलीफोन। तो टेलीफोन भी होता था तो बड़ी नेमत समझते थे कि टेलीफोन है इनके पास, हमारे पास।
बड़ी मुश्किल से मिलता था। आज बढ़ते बढ़ते हम मोबाइल की स्टेज पे आ गए हैं कि पूरी दुनिया हमारी जेब में पड़ी है, क्या क्या नहीं मिलता मोबाइल से, सबको खा गया है। लेकिन आजकल हम मोबाइल से परेशान है घरों में। जिस किसी को देखो मोबाइल लिए बैठा है अपना। एक दूसरे के बात करने की फुर्सत नहीं है। पति पत्नी घर में है तो मैसेजेस से बात कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं मोबाइल पे एक दूसरे को, और उसको हम तरक्की समझ रहे हैं। तरक्की नहीं है भाई। सामने बातचीत करने का जो है उसका अपना सुख है, अपना फायदे हैं उसके। जब हम सामने बातचीत करके अपने ख्यालों का आदान प्रदान करते हैं, भावों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसका अपना सुख है भाई, अपना यूज है उसका। तभी कहते हैं कि भाई एक एक बार तो खाना खाना चाहिए साथ में बैठ करके पूरे परिवार को। दोपहर में या रात में जब भी बैठे एक मेज पे बैठ के खाना खाना चाहिए। लेकिन आज के परिवार बहुत छोटे हो गए हैं, तीन या चार लोग, दो बच्चे, हम दो हमारे दो, सब अपने अपने में लगे हैं। यहाँ अमेरिका में तो मैं देखता हूँ आमतौर से हर एक के घर में बुजुर्ग जितने भी हैं वो अकेले रहते हैं। सुबह बच्चे निकल गए, एक अपनी नौकरी पर निकल गया बेटा या बेटी जो भी हैं, बहू या वो भी हैं, वो भी अपने निकल गए, बच्चे स्कूल निकल अलग अलग टाइम पे निकल गए, अलग अलग टाइम पे आते हैं। अकेलापन बहुत रहता है, उसमें मन को शांति नहीं मिलती। मन को शांति आपस में जब मिल करके बैठेंगे तो बहुत जरूरी है। फैमिली लाइफ का अपना इतना यूज है। आज मैं लौट रहा था, इसमें गाड़ी में लौट रहे थे डे केयर से, तो आपस में बात चल रही थी कि फैमिली का कितना बड़ा चूज है, कितना बड़ा हमें सपोर्ट रहता है फैमिली का। हम न माने कई बार परिवार से परेशान रहते हैं, लेकिन परिवार के बगैर भी हालत खराब रहती है भाई। बहुत चाहिए। क्लब लगाते, 15-15 दिन में बुलाते हैं, मिलते हैं, बुजुर्ग लोगों को बुलाते हैं। तो कई लोगों को मैंने रोते देखा, अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं आते हैं यहाँ तो रोते हैं कि हम तो बैठ बैठ के घर में बिल्कुल ऐसा लगता है कि सुसाइड कर लें। लेकिन यहाँ आते हैं 15 दिन तो खुल जाते हैं, इतने खुश। तो इंसान को कंपनी तो भाई चाहिए, आदान प्रदान तो चाहिए। तो जब इतने हमारे सामने आ गए हैं पिछले 20-25 साल में, कितना टेक्नोलॉजी ने कर लिया है प्रगति। खाना इजी हो गया है, कुकर्स आ गए हैं, ऐसे पतीले आ गए हैं जिनको ज्यादा मांजने की जरूरत नहीं है, आपका अटकता नहीं है खाना उनमें, जरा सा हाथ घुमाइए साफ हो जाते हैं। इतनी सुविधाएं जो आ रही हैं, गाड़ियां एक से एक आ गई हैं, हवाई जहाज आ गए, सब आ गए, उसके बाद भी इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? बहुत सटीक गाना है। तो बहुत फुर्सत वाला होना चाहिए, इतनी जब हमें सहूलतें मिल गई हैं तो ये व्यस्तता क्यों है? भाई मुख्य कारण है कि हमारा ये विश्वास कि अगर मैं थोड़ा भी आराम कर लूंगा तो बहुत पीछे रह जाऊंगा। ये अंदर में मचा हुआ है। हर पल हम अपनी प्राथमिकताओं में दुनियावी सुखों को पाने और दुनियावी दुखों से दूर होने का चुनाव करते हैं। दूसरा कारण है कि लोग आजकल अभी और तुरंत में यकीन करते हैं, और इसके कायल है कि जो सामने दिख रहा है वही सच है। डॉक्टर भी आजकल जाइए ना, हर कोई मांगता है जल्दी डॉक्टर साहब ठीक करिए, तो डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक देते हैं धड़ाधड़। अब गवर्नमेंट को ऑर्डर इशू करने पड़ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ऑर्डर इशू किए हैं डॉक्टर्स को, भाई कम लिखो, इतने एंटीबायोटिक न दो, उसका बहुत इल इफेक्ट है। मैं फिर भी हम तुरंत चाहते हैं कि तुरंत चाहिए, बस गोली अंदर, हमारी बीमारी बाहर हो जानी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉडी हमारी इस तरह से नहीं है भाई, टेक्स इट्स ओन टाइम। समाज और अभी में यकीन करते हैं ज्यादातर। जो दूसरा कार्य भी करते हैं, और अपने भगवान के सामने भी जब दर पर भी जाते हैं तो प्रार्थना क्या करते हैं? और धन दो, संतान दो, हमें पावर दो, स्टेटस दो, भली हो जाऊं। जो मांग रहे हैं वही सारा समय दिलो दिमाग पर छाया रहता है।
तो फिर उसी दुनिया परस्ती में दिन भर दौड़ धूप करते हैं, तो आश्चर्य कैसा, व्यस्त तो रहेंगे। हम सामने रोज देखते हैं अपने जीवन में, महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जीत हुई है जितनी कभी नहीं मिली, लेकिन तीनों पार्टियां लड़ रही हैं, 10 दिन हो गए अभी तक चीफ मिनिस्टर नहीं तय कर पा रहे हैं। क्यों? हमें चाहिए सब, तुरंत हमें चाहिए। तो मन की शांति जो है बड़ी दुर्लभ चीज है। बचपन में हम सबके पास होती है, मगर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं या उड़न छू होती जाती है। बचपन में हम चैन की नींद सो लेते थे, कहीं भी नींद आ जाती थी, कैसी भी। हमें याद है, हम ग्वालियर में थे, गर्मी के दिनों ऊपर छत पे बिस्तर लेके जाते थे, पानी पहले छिड़काते थे, बिस्तर बिछाए सो रहे हैं, मच्छर वच्छर भी थोड़ी ज्यादा परवाह नहीं रहती थी, आराम से नींद आती थी। आजकल परेशान है। मैं डे केयर में जाता हूँ, सभी बुजुर्ग लोग मिलते हैं, सबसे बड़ी परेशानी उनकी यही है कि नींद नहीं आती। कि रात को सब जरा सा भी जा जाग गए तो नींद नहीं आती बिल्कुल। मेरे से पूछे, मैं तो भाई 7-8 घंटे सोता हूँ आराम से। मेहरबानी है, जिनकी भी मेहरबानी हो, मैं तो दिन रात शुक्रिया करता हूँ। और बाबा जी मेरे फादर भी थे, उनसे मिलने आते थे लोग, तो पूछते कैसे हैं बाबा जी, ठीक है। बोले हाँ बेटा, भूख लग रही है, नींद आती है। मैं बार बार कहता हूँ, उस समय समझ में नहीं आता था कि ऐसा कि मेरे में नींद तो आएगी, भूख तो लगेगी दिन भर में, नहीं। आजकल भूख भी रेयर हो जाती है, नींद भी नहीं आती अक्सर। तो ये सभी जो है हमें परेशान करती हैं ये चीजें। छोटे थे तब बड़े आराम में थे, बड़े होने के बाद बस 10 दफा नींद खुलती है, कई बीमारियां लग जाती हैं, कईयों को घंटों नींद नहीं आती, उठने पर भी पूरा आराम हुआ ऐसा महसूस नहीं होता, थकान सी होती है। सो करके उठे भी तो थके थके से उठते हैं। कई कारण हैं, मगर मुख्य कारण यह है कि हमारा दिमाग चलता रहता है, अक्सर वो बंद नहीं होता। और अपने अहम से परिचालित होकर जो कुछ दिन में हुआ उसे मथता बिलोता रहता है हमारा दिमाग, जो कुछ भी दिन में ऑकरेंसेस हुए हैं। तो मन की शांति हासिल करने के लिए पहली जरूरत क्या है? विश्वास। अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर, अपने पुरुषार्थ पर, सच्चाई भलाई की जीत पर, अपने इष्ट पर पक्का विश्वास होना चाहिए। विश्वास जितना पक्का, मैंने शुरू में इसीलिए आज कहा कि देवराज आएगा या नहीं आएगा, मेरा पक्का विश्वास है कि आएगा। आई डोंट नो, जब होगा भाई मैं तो कहता ठीक है, हमारी जिंदगी में यहाँ नहीं आएगा, वो दिख रहा है, लेकिन आएगा। नेचर के विकास क्रम में देवराज आना एक जरूरी शर्त है। यहाँ नहीं, परलोक से देखेंगे, उसकी भी नॉलेज है, भगवान ने तो बहुत नॉलेज दे के आज परलोक से बहुत जुड़े हुए हैं, तो समझ में भी आता है। हम परलोक से बैठ के देखेंगे, कौन सी बात है। होता है तो भाई हम नहीं होंगे, हमारे कोई बच्चे पोते नहीं परपोते जो भी होंगे वो देखेंगे। तो इस पे विश्वास होना चाहिए पक्का। और इसका अगला कदम क्या है? दीनता, शुक्रगुजारी, दीनता। अपने ईगो को घटाते जाएं, दीन होते जाएं। औरों से होड़ या मुकाबले की कोई जरूरत नहीं है। हमारी जिंदगी हमें जीनी है, कैसे जीनी है यह चुनाव अपने हाथ में रखो। दूसरे के हाथ में क्यों नहीं, अपने हाथ में चुनाव रखो ना, कैसी जिंदगी हमें जीनी है। क्या कहते हैं इसमें भगवान? कि जब मन में शांति होगी तभी अपने असली लक्ष्य को पहचान पाओगे, अपनी आत्मा के भले के लिए यत्न कर सकोगे। जब मन में शांति होगी, शांति नहीं होगी तो नहीं कर पाओगे। हृदय शांत हो तभी अपने इष्ट को उस पर अधिकार दे सकोगे। हृदय शांत नहीं होगा, हम कितने भी भजन गा लें, भगवान हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा, अपनत्व मेरी जाए अधिकार हो तुम्हारा,
मांगते रह जाएंगे। अपना तो छोड़नी पड़ेगी भाई। जब तक वो दीनता नहीं आती, अपना तो नहीं छोड़ते, तब तक हम अधिकार नहीं दे पाएंगे। बड़ा क्लियर समझ में आनी चाहिए ये बात। ये टोपी फिर अपने सिर पे कह कर भजन गा के टोपी फिर अपने सिर पे के डिसीजन तो मैं ही लूंगा, नहीं। छोड़ो ना, कुछ अपने इष्ट पे छोड़ो, जिनकी पूजा कर जिनसे मांग रहे हैं उन पे छोड़ो तो सही कुछ ना। कि मेरे हर उस पे आपका अधिकार हो, और अधिकार दें तो फर्क आता है, पॉजिटिविटी आती है, बहुत फर्क आता है जीवन में। आजमा के देखें। तो जब हृदय शांत हो तभी अपने इष्ट को उस पर अधिकार दे सकोगे, तभी निस्वार्थ परोपकार में तन मन धन लगा सकोगे। नहीं तो नहीं करेगा, कितना भी कहें हम। निस्वार्थ सेवा ऐसे नहीं होती भाई। मन शांत होना चाहिए। हमारा दिल जो है भावों के आदान प्रदान में आगे होना चाहिए। तो अपनी व्यस्तता से कुछ वक्त निकालो। भगवान बड़ा क्लियरली कह रहे हैं। तो अपनी इस व्यस्तता से कुछ वक्त निकालो, धीरे धीरे मन की शांति पाने के लिए कदम उठाओ। और जब ये करोगे तो जो पत्थर दिल इंसान है वो भी भावों के आदान प्रदान में आगे बढ़ सकते हैं, नरम दिल इंसान बन सकते हैं, दूसरे के दुख में दुखी हो सकते हैं। बातें बड़ी क्लियर हैं, बहुत स्पष्ट हैं। हम समझ सकें। काश हम दीन बन सकें, अपने अहम को हटा सकें। मैं भी ऐसा कर सकूं, आप सब भी ऐसा कर सकें, ऐसी आप सबके लिए शुभकामना है मेरी। शुभ हो आप सबका। धन्यवाद। चंद्रगुप्त जी। बहुत बहुत श्रीमान धन्यवाद। चंद्रगुप्त जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना सकारात्मकता से भरा हुआ संदेश है। और सबसे बढ़कर भगवान देवात्मा हमारे सिरों पर विराजमान है। किसी इंसान को और क्या चाहिए। वो मोहम्मद रफी का एक गाना गाया हुआ है, बड़ा पुराना, आपने तो सुन ही रखा होगा जरूर। तो उसमें एक गाना आता है, ना जाने ये पागल दुनिया पैसे की क्यों दास है, पेट में रोटी तन पे लंगोटी बाकी सब बकवास है। बकवास, सही बात। यानी कि हृदय सरल रहे, बच्चों जैसे मासूम बन के रहे। मेरे श्रद्धेय चाचा जी फ्रीडम फाइटर थे, तो वो बच्चों जैसे उनका स्वभाव था, बड़े खुश रहते थे। वो बड़े बताया करते थे, कहते एक बार ट्रेन में जा रहे थे, उनके दो तीन और साथी बुजुर्ग उन्हीं के हम उम्र जो फ्रीडम फाइटर थे, वो तीन चार लोग इकट्ठे जा रहे थे और खूब हंसते खेलते जा रहे थे। और कुछ नौजवान बच्चे देख के कहते, बाबा जी कहते, आप तो बच्चों की तरह उछल कूद कर रहे हैं। और वो एक दूसरे को मुंडा कह के बुलाते थे। 80-80 साल के बुजुर्ग, ओ मुंडिया, ओ छोकरे, ऐसे बात करते थे। तो उन्होंने कहा, कहते बड़ी हैरानी होती है, बड़े खुश हैं आप, और ये आप छोकरे हैं, आप तो बुजुर्ग हैं। वो कहते हैं भी जब हम इकट्ठे होते हैं हम मुंडे ही होते हैं, छोकरे ही होते हैं, फिर हम बुढ़ापा भूल जाते हैं, हमें बचपन याद आता है। तो बड़े खुश रहना चाहिए। और पूरी वान की जो विशेषताएं हैं, देखिए कितनी सुंदर विशेषताएं हैं। 8 अलग दी हैं, एक श्रेणी में 4 अलग हैं, जिनमें एक है हृदय की निर्मलता और तत्वदर्शिता। हम्म। भगवान का हृदय कितना बच्चों जैसा निर्मल। और कई बार वो हंसते खेलते भी थे, इतने इतना दुख झेल कर भी उनके अंदर उनको परिहास भी सूझता था। मुनि वहां एक बार उपदेश दे रहे थे, पता नहीं क्या बैठे बातचीत कर रहे थे कुछ लोगों के साथ। तो श्रद्धेय श्रीमान ईश्वर सिंह जी पास आए, कुछ बात पूछी, चले गए। थोड़ी देर बाद फिर श्रद्धेय पंडित परमेश्वर दास जी आए, कुछ बात पूछी, चले गए। तो भगवान को परिहास सूझा। भगवान कहते देखो, कभी हमारे आगे ईश्वर खड़ा हो जाता है कि कभी परमेश्वर खड़ा हो जाता है, तो सब बेशक। हैं जी। तो सचमुच है, और हमारे पास तो भगवान देवात्मा का अमृत है, सचमुच का अमृत है, कोई काल्पनिक अमृत नहीं है ये। हमारे पास खुश होने के लिए कितना कुछ है। हमें कितना बड़ा सौभाग्य मिला है। काश हम अपने स्वभाव को समझ सकें, इसकी कदर कर सकें, इसको सही तौर पर पकड़ सकें,
और मैं तो बहुत धन धन महसूस करता हूँ। मुझे रिटायर हुए 16वां साल जा रहा है, 15 साल पूरे हो चुके हैं, और मैं इतना व्यस्त रहता हूँ भगवान की शिक्षा में, इसके प्रचार प्रसार के लिए तैयारी करने में। कितनी किताबें उर्दू से हिंदी में ट्रांसलेट कर दी, और अभी भी मेरे पास 2 किताबें पड़ी हैं। कितने लेख रोज लिखने का, नए नए विचार आते हैं। अनेकों बार ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं साधन कराने के लिए तैयारी करके गया, कुछ और ही हो गया, वो पीछे रह गया साधन जो तैयार किया। तो ये भगवान की सहायकारी शक्तियों की कृपा है, जो मुझे मेरे जैसे तुझको इतने सुंदर कार्य करने के लिए मिल गया। दुनिया का सबसे बेस्ट काम मिल गया हमें, हम्म। जिसमें हमें इतना उच्च रस मिलता है, इतनी खुशी मिलती है, इतना धैर्य मिलता है, इतने सकारात्मक रहते हैं। और हमें क्या चाहिए सचमुच में, बहुत ही, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे कैसे अपने भावों को व्यक्त करूं। और फिर ऊपर से ही हमें साधन करने का सौभाग्य मिल गया। हमारे तो हर रोज जैसे ना कुंभ का मेला लगा रहता है। पहले सुबह का टाइम आता है, फिर शाम का आ जाता है, इतने में रात का आ जाता है। जैसे ना आंख झपकते ही सवेरे शाम और रात हो जाती है। और बीच में जो और मैं कॉमेडी सीरियल देखता हूँ। मैं और दूसरे नहीं देखता ये रोने पीटने वाले। और कॉमेडी भी मैं वो सीरियल देखता हूँ जिसमें नेचुरल कॉमेडी हो। एक आर्टिफिशियल होती है, किसी के पेट में जबरदस्ती उंगलियां घुसेड़ घुसेड़ के हंसाना, वो कॉमेडी नहीं। कॉमेडी वो जो हमारे जीवन से स्वाभाविक निकले, वो कॉमेडी है। तो खुश रहना चाहिए, हमें जीवन मिला है रोने पीटने के लिए नहीं, खुश रहने के लिए। और भगवान ने तो कमाल ही कर दिया, हमें ऐसे मार्ग पर डाल दिया। बस हमारा ये ऐसी अवस्था बनी रहे, भगवान के साथ में जुड़े रहें, उनके कार्य में समय भी बहुत अच्छा गुजरता है, खुशी भी बहुत मिलती है, धैर्य भी बहुत मिलता है, संतोष भी बहुत मिलता है। और कुछ ना कुछ अपने लिए और औरों के लिए हित कर करने के लिए कुछ ना कुछ विचार भी आते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके संदेश जो परलोक संदेश है, जितना सुंदर ढंग से आप हमारे आगे ये परोसते हैं आत्मिक आहार, इतना स्वादिष्ट, इतना देखने में सुंदर, चखने में सुंदर, जीने में सुंदर, और बड़ा कल्याणकारी। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आपका शुभ हो, आपका स्वस्थ, आपके सभी प्रियजनों का शुभ हो, सबका भला हो, हम सबका शुभ हो, शुभ कामना करके आज के साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्रीदेव गुरु भगवान, आप अनुपम धर्म जगत के, अनुपम धर्म भवन के अनुपम शिल्पी हैं। सतगुरु, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जो नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन समय के साथ साथ और सुदृढ़ और सशक्त और मजबूत होने के लिए है, सदा विजयी रहने के लिए है। विश्व में जितने भी अधिकारी आत्मा है, जितने भी सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा है, उन सबके लिए अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च रस प्रदान करने वाला, प्रफुल्लता प्रदान करने वाला, धर्म मार्ग को प्रशस्त करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। भगवान, आपने अपने इस धर्म भवन में हमें प्रविष्टि प्रदान करके, हमें ग्रहण करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है, आप पर जितना बलिहार जाएं उतना कम है। सतगुरु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। हे भगवान, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। सतगुरु, आपका सदा सदा शुभ हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक संबंधियों का, आपके सेवक सेवकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशीजनों का, उन सबके सांसारिक संबंधियों का, उन सबके दोस्तों मित्रों शुभ चिंतकों का, सबका शुभ का, सबके हित का मार्ग प्रशस्त हो।
हे धर्म पिता, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशी जनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका शुभ का मार्ग प्रशस्त हो, हित का मार्ग प्रशस्त हो, भले का मार्ग प्रशस्त हो। हे सतगुरु, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा, जहाँ जहाँ कहीं सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा वर्तमान है, उन सब तक आपके देह प्रभाव किसी विधि से पहुंच सके, हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का, आपकी महिमा को उपलब्ध करने का, सारे संसार में फैलाकर आपकी प्रसन्नता को लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो। आपके महान मिशन में अधिक से अधिक योग्य आत्मा, अधिक से अधिक उच्च जीवनधारी आत्मा आकर सेवारत हो सके, अपने जीवन को सफल कर सके, सार्थक कर सके, सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सके। हे भगवान, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिसे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, जय भगवान भगवान देव देवात्मा की जय। जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ सबका कल्याण हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारी यह मंगल यात्रा सदा सदा चलती रहे और सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए, हम सबका शुभ हो। हम भगवान की धरोहर हैं, अपने आप को भगवान के समझे, उनके मिशन को अपना मिशन बनाकर जीवन जीने के योग बन सकें, भगवान के मिशन के लिए अधिक से अधिक सेवाकारी हो सके, हमारा जीवन सफल हो सके, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे धर्म साथियों, शाम को मिलेंगे 5:45 बजे रुड़की साधन में। आज बुधवार है तो आज 4:30 बजे वाला साधन ही होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुभ हो, सुप्रभात, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सुप्रभात, धन्यवाद।